नमस्ते दोस्तों, आई एम CA Sanjeev Singhal, Central Council member of the Institute of Chartered Accountant of India. Today I am going to talk about a very important area which has a lot of professional opportunity, which is ESG, Environment, Social and Governance. फ्रेंड्स, इसमें आज हम 4 एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले BRSR, फिर BRSR के रिपोर्ट प्रिपरेशन के अलावा उसका ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स और ESG रेटिंग एजेंसीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या रोल है। फ्रेंड्स, BRSR की रिक्वायरमेंट हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप के लिए मैंडेटरी किया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 से, और इसका जो ऑडिट है वो 23-24 से लेके अगले 4 सालों में एक ग्लाइड पाथ के थ्रू इसको कवर करना है। BRSR हैज 3 सेक्शंस, सेक्शन A, B एंड C, एंड इसके लिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना, और एक ऑडिटर होगा, एक एक्सटर्नल ऑडिटर होगा जिसको ये ऑडिट करना होगा। तो एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड, देयर इज अ ह्यूज रोल दैट वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन प्ले। There are 3 aspects of ESG, E, S and G. So it covers the environmental aspects, social aspect and governance aspects. And BRSR is one of the world's leading reporting requirement, जो in fact even जो ISSB के S1 और S2 standards हैं उससे भी better alignment है हमारे BRSR का ESG related. तो as chartered accountant we can play a very important role in preparation of BRSR related information. Now let me talk about the second aspect, which is the assurance on the BRSR. SEBI has said that a reasonable assurance is required. Of course, there is a consultation paper which is talking about the impact assessment instead of the reasonable assurance. But चाहे वो impact assessment हो या वो reasonable assurance हो या limited assurance हो, हम chartered accountants का एक बहुत बड़ा रोल है इस audit में। हमारे Institute of Chartered Accountant of India ने एक SSAE 3000 इशू किया है, जिसमें आप रीजनेबल एश्योरेंस भी उस फ्रेमवर्क के अंदर दे सकते हैं और लिमिटेड एश्योरेंस भी दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में रीजनेबल एश्योरेंस के लिए कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अभी फाइनल नहीं है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिसने फ्रेमवर्क निकाला है। साथ ही साथ ICI ऑल्सो हैज अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन BRSR. आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू अंडरटेक दैट कोर्स टू स्ट्रेंथन योर स्किल्स इन दिस एरिया, एंड देन आप ये BRSR का एश्योरेंस ज़रूर करें। BRSR के एक्सटर्नल एश्योरेंस के अलावा BRSR का इंटरनल कंट्रोल्स फॉर्मुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। As we know that there are internal control over financial reporting and we have expertise in the same. Now it's the time to move up to the ladder from internal control over financial reporting to the internal control over sustainability reporting. इसके लिए वर्ल्ड वाइड एक कोसो का फ्रेमवर्क है और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि अपने आप को टेक्निकली इक्विप करें इस एरिया में, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन दिस। और चौथा एरिया जो है वो ESG रेटिंग का है। फ्रेंड्स, जैसे फाइनेंशियल रेटिंग्स होती हैं, फाइनेंशियल रेटिंग की बहुत सारी एजेंसीज हैं, अब ESG रेटिंग की भी बहुत सारी एजेंसीज आ रही हैं। एंड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंस we are the best people as far as the financial acumen is concerned, if we can add our ESG quotient to this, then we can be a very good person who will be competent to give the ESG rating or help the ESG rating agencies in a professional capacity. तो फ्रेंड्स, आज हमने 4 एरियाज़ के बारे में बात की जिनमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है ESG रिलेटेड। BRSR का प्रिपरेशन, BRSR का अश्योरेंस, इंटरनल कंट्रोल्स और ESG रेटिंग। अगली बार मैं कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूंगा जो ESG रिलेटेड ही हैं। धन्यवाद।